है और मैं और मेरे पिताजी ने ये बिल्डिंग बनने के लिए दी परवीन चोपड़ा को, जिसके अंदर 3rd फ्लोर में टेरेस हमारा है। इस इंसान ने हमारे को 3 साल हो गए हैं, हमारे को आज तक पोजीशन नहीं मिला है। हमारे को पोजीशन मिलने के अलावा काम अधूरा है। जो लोग ये कहते हैं ना तरीके से ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्ट करके, इसको पैसे दे दो, इस वेंडर को पैसे दे दो, उस तरीके से जो पैसे दे दे उनको वो काम करके दे रहा है। जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, जो हमारा काम होता है वो करके नहीं दे रहा। हमने हाथ जोड़ लिए, हमने मिन्नतें कर ली, जो बन पड़ा हमने कर लिया है। हमारे एक्सपीरियंस में एक ऐसा आभास है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमारे साथ में धोखाधड़ी पूरे तरीके से हुई है, उसके साथ में झूठ बोला जाता है, हर कोई वादा नहीं रखा जाता है। 1.5 साल हमारे 1.5 साल ऊपर हो चुका है। अभी मेरे को नहीं दिखता 6-8 महीने से पहले हमारा फ्लोर कंप्लीट भी हो पाएगा। और इतना ज़्यादा हर कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कुछ ना कोई बहाना करके लेट किया जाता है। इसके अलावा अभी ये हो रहा है कि लेटेस्ट हमारे को बोला जा रहा है, और ये यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर मैं आपको बाकी साइटों के भी दिखा दूँ, बाकी लोग जो डरे हुए हैं, हम तो आज बोल पड़े, बाकी लोग जो डरे हुए वो बोल भी नहीं रहे हैं। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भैया जी कितने वो घबराए हुए हैं, क्योंकि बिल्डर का इतना ज़बरदस्त प्रकोप होता है। तो हमने आज खड़े होकर के बोल दिया, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं, हमारा तो घर वैसे ही नहीं मिल रहा। तो हमने कहा भैया जी जब तक मिलेगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा घर हमारे को चाहिए है, और हमारे को हमारे जो पैसे हैं हमारे चाहिए, क्योंकि और हमारे को इतना नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हो गया पैसों में? मेरे ख्याल अब हमारे को 3 साल तो वहाँ पे किराए पे रहते हुए हो गया। उसके अलावा हमने इसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रखे हैं, फिटिंग्स के पैसे एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिकल के पैसे एक्स्ट्रा, बाकी चीज़ों के पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो उसके बाद भी तंग कर रहा है। मतलब इट इज़ कैसे तंग करता है, क्या धमकी देता है? धमकी ऐसे देता है, कहते जी अगर आप ये पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा, आपको काम कराना है, ये एक वासु जी उनको पैसे दे दो, एसी वाले को पैसे। मैं आपको मेल्स दिखा देता हूँ, जबकि वो पैसे बने हुए जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब दे रहे हैं, और उसके अंदर भी नहीं। और पेनल्टी को कहते हैं, पेनल्टी क्लॉज क्या होता है? मैंने कहा आपके क्लॉज में लिखा ये सेल डीड दे देंगे तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। आप इसको किसी चीज़ का नोटिस दे दो कि आप इसका स्टेटस बता दो, इसका टाइमलाइन बता दो, वो वापस जवाब देता है नोटिस से कि आपके सारे क्लेम गलत हैं। रही बात कोर्ट में जाने की, वो पूरा फ़ायदा उठाता है हमारे सिस्टम का, क्योंकि ये केस बनते हैं सिविल केस, और वो जान के केस डालना चाहता है आर्बिट्रेशन में और सिविल में, ताकि ये केस 5-5 साल 10-10 साल लटक जाए, जिससे वो सलूशन ना दे। वो पूरा का पूरा फ्रॉडिया है, वो ब्लैकमेलर है, और वो धमकियां देता है। किसी का भी काम उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट नहीं करता है, और इसका टारगेट मेनली सीनियर सिटीजन है। और खुला बोलता है कि ये सीनियर सिटीजन है, मैं 43 साल का हूँ, ये कितने साल मेरे साथ लड़ लेंगे। ये उसकी खुली धमकी है सबको। और रही बात और चीज़ की, अगर आपको इतना ही है, एड्रेसेस हम दे देते हैं, आप इन सीनियर सिटीजन को जा करके इंटरव्यू कर लोगे, आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से लोग दबे बैठे और कर नहीं रहे कुछ। हमारा हो गया, अब हम खड़े हो गए बस इस जिंदगी के लिए। सिविल केस की वजह से लोग जाते नहीं, फेरी करता है, झूठे एलिगेशंस लगाता है। मेरी भी बिल्डिंग है जो मैंने जनवरी 2023 में इनके साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया था। इसका टारगेट सिर्फ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जिनसे ये रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है। उसके बाद उस बिल्डिंग को 4-4 साल 5-5 साल कंप्लीट नहीं करता है। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इसका हिस्सा उस बिल्डिंग में तब मिलेगा जब ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये तो मेरी लड़की ने मकान लिया फ्रेंड्स कॉलोनी में, और इसने यही चीज़ करी। सर सेम प्रॉपर्टी बिल्डर था? यही बिल्डर, यही परवीन चोपड़ा। ओके। हर जगह ये जो कर रहा है सेम, इसका पैटर्न, मॉडल ऑफ वर्किंग इज द सेम, मोडस ऑपरेंडी सेम है। अब कोर्ट में तो आपको भी मालूम है, जाओ, फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट का डिसीजन ठीक आएगा, बट दैट विल टेक लॉन्ग ईयर्स। जैसे भाई साहब ने कहा, सीनियर सिटीजन कब तक जिएगा? तो 2 साल 4 साल 5 साल सारे सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, और इसका बेसिक पैटर्न यही है।
करके हमारा सत्यानाश कर दिया है। प्लीज़ ये इसको बोलिए, सब जगह बताइए कि भाई ये किस तरीके का ये गवर्नमेंट तक जाने की बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। ये स्पेशली छोटे बिल्डर्स जो हैं, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैसे लोगों को तंग करते हैं। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, और आप सभी हैं जो इस माध्यम से करेंगे। प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू। थैंक यू। ये लिफ्ट स्पेस है, जैसे आते हैं। ये 4 BHK का फ्लैट है। इंटर करते ही राइट में ये पहला बेडरूम आता है।